बैलेंस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके आप रेटिंग वगैरह देख सकते हो भाई, ठीक ठाक है। इसका मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से आप करेक्टली यही वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। अब दोस्तों इस पेज पे आप देख सकते हो हमको कुछ परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा, तो सिंपली हम एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारे पास कस्टमर कंसेंट करके आ रहा है, आपको आई एग्री टू ऑल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लगभग सारी परमिशंस को अलाउ कर दिया है और हम सिंपली इस पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा, तो भी देख सकते हो सबसे पहले लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, तो सिंपली आपको अलाउ दिस टाइम पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको फोन कॉल की परमिशंस को भी अलाउ कर देना है, उसके बाद आपको मैसेज की परमिशंस को भी अलाउ करना है। और यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो जो ट्रू बैलेंस का मतलब जितने भी टाइप के लोन प्रोवाइड करता है ना, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप एक चीज देख लो, हमको कैश लोन, लेवल अप लोन, वेलकम लोन, लोन मार्केट, 4 तरह के लोन ऑफर हो रहे हैं, लेकिन इनमें से 2 लोन अभी नहीं दे रहा ट्रू बैलेंस। ये आपको सिर्फ लेवल अप लोन और कैश लोन ही प्रोवाइड करता है। इन दोनों के अंदर भी एक बार मैं आपको फर्क बता दूंगा, ताकि आप इन दोनों के अंदर भी कंफ्यूज ना हो जाओ। लेकिन अभी के लिए हम इसको नेक्स्ट वाले पे क्लिक करके प्रोसीड करते हैं। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो। तो भी हमने इंग्लिश सिलेक्ट करके इसको स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड और लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, तो भाई सिंपली आपको अपने यहाँ पे फोन नंबर डाल लेना है, जिस भी नंबर से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना चाहते हो या फिर लोन वगैरह लेना चाहते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर वगैरह डालने के बाद हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा नंबर सक्सेसफुल ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो चुका है। अब हम सिंपली इसको भी प्रोसीड करते हैं। तो भाई अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इंस्टेंटली अपना पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। बेसिकली पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड एक बार बना देना, उसके बाद उसको कंफर्म कर देना और फाइनली आपको प्रोसीड कर देना इसको भी। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली हम ट्रू बैलेंस की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। और भाई देखो इसका होम पेज ना बहुत ही ज्यादा अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पहले रेफर अर्न, उसके बाद पोस्टपेड लोन, डीटीएच लोन, मतलब कि आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आप होम वाले बटन के अंदर देख सकते हो आपको ये सारी सर्विस मिलेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन्यू का सेक्शन मिलेगा, इसके अंदर आपको सिंपली जाके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। एक बार मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन मैं देखो मुद्दे की बात आती है कि यहाँ पे हमको लेवल अप लोन और कैश लोन में कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैश लोन हमको 5,000 से लेके और 1,25,000 तक मिल सकता है। वहीं पे लेवल अप लोन हमको 1,000 से लेकर मैक्सिमम 15,000 रुपए तक मिल सकता है। कैश लोन के अंदर हमको अपना पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है और एक सेल्फी भी हमको देनी पड़ती है। लेकिन लेवल अप लोन के अंदर हमको सिर्फ अपना पैन कार्ड ही सबमिट करना पड़ता है और एक हमको सेल्फी सबमिट करनी पड़ती है। और इसी के बेसिस पे हमको यहाँ पे 1,000 से लेके 15,000 तक का लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो आपका लेवल अप लोन है इसके अंदर भाई इंटरेस्ट थोड़ा हाई रहता है। वहीं पे कैश लोन के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है वो थोड़ा लो रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है और जो टेन्योर है वो भी बढ़ जाता है। तो भाई देखो अगर आप कम टाइम के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हो तो यही वाला करना, लेकिन फिर भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं इस वीडियो के अंदर भी कैश लोन अप्लाई करने वाला हूँ और मैं आपको कैश लोन ही रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों हम सिंपली इसको अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस को और अलाउ करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दोनों ही परमिशंस को एक्सेप्ट कर लिया और सिंपली हम एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आप लोन से रिलेटेड थोड़ी बहुत डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे आप सबसे पहले देख लो आपको 1 लाख रुपए का लोन 5 मिनट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इस लोन को लेने के लिए हमको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करने की जरूरत है, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका था। अब देखो लोन के स्टेप भी हैं, हमको पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसके बाद हमको लोन का ऑफर दिया जाएगा और सिंपली मिनट्स के अंदर जो हमारा लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डिस्बर्स कर दिया जाएगा। और भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है हमारे पैसे को हमारे बैंक अकाउंट में आने को। तो भाई वीडियो के अंदर बने रहना, मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो भाई सिंपली आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 टर्म एंड कंडीशन करके आ रही होंगी, आपको सिंपली इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको अपनी केवाईसी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो भाई मैं भी यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब देख सकते हो लैंग्वेज वगैरह बताने के बाद इस पेज पे हमको अपना पैन कार्ड वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो भाई आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर हो आपको डाल देना है, उसके बाद आपको सिंपली इसको प्रोसीड कर देना है। अब उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे आपको कैलेंडर एक आइकन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करके अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद इसको भी आपको प्रोसीड करना है। अब दोस्तों हमारे नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ओटीपी वाले सेक्शन के अंदर जो मतलब जिस भी नंबर से आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहीं पे आपको एक और चीज देखने को मिलता है, कंप्लीट केवाईसी यूजिंग आधार। हम इसको भी प्रोसीड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है क्योंकि हमको आधार की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है। दोस्तों इस वाले पेज पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो भी आपका 12 डिजिट
डिजिट का जो भी आधार कार्ड का नंबर हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सिंपली इसको प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली देख सकते हो हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुल डन हो चुकी है। हम सिंपली यहाँ पे गो टू कैश लोन पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों इस वाले पेज पे हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप एक्चुअल में कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हो। देखो भाई मैंने यहाँ पे हर एक बार मतलब एक ही चीज रिपीट करता हूँ, मान के चलते अगर आपको 10,000 का लोन चाहिए ना तो भाई आप यहाँ पे ना 15 से 20,000 के आसपास डाला करो, क्योंकि ट्रू बैलेंस को मैंने बहुत बार यूज किया है और हर बार मैंने देखा है कि आपको जितने भी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको ये उससे कम ही पैसा प्रोवाइड करता है। तो भाई मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 50,000 रुपए डाला है, तो भाई आप इनका मंथली इंटरेस्ट रेट वगैरह भी देख सकते हो। और यहाँ पे आप ये भी देखो, अगर मैं यहाँ पे 6 महीने की EMI बनवाता हूँ तो मेरे को कितना अमाउंट हर महीने पे करना पड़ रहा है, और अगर मैं 3 महीने की EMI बनवाता हूँ तो एक बार मैं उसका भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 महीने की EMI में मेरे को 18,792 रुपए हर महीने पे करने पड़ेंगे। अब देखो भाई मैं तो अपने अकॉर्डिंग 50,000 यहाँ पे फाइनल कर रहा हूँ, 6 महीने का मैं लॉक करता हूँ और इसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि देखो 18,000 थोड़ा ज्यादा अमाउंट ही हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी EMI को लॉन्ग टर्म के लिए पे कर सकता हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आपको लोन का पर्पस भी बताना पड़ेगा। देख सकते हो मेडिकल, बिजनेस, होम रिपेयर, मतलब भाई बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे। आप जिस भी पर्पस के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हो वो पर्पस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो एक टेंशन अपने दिमाग से निकाल देना कि अगर मैं यहाँ पे कोई गलत पर्पस डाल देता हूँ तो भाई मेरा जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, इससे लोन रिजेक्ट या फिर अप्रूव होने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई मैं यहाँ पे ज्यादातर मेडिकल ही डालता हूँ और आप भी यही सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना पड़ेगा, तो सिंगल मैरिड जो भी हो आप यहाँ पे बता सकते हो। हमने यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको अपना लेवल ऑफ एजुकेशन भी बताना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है, मैं ये भी हमेशा वीडियो के अंदर कहता रहता हूँ। देखो बिलो 10th, सेकेंडरी 10th और आपको 12th तक ये नॉर्मली होते हैं, लेकिन फिर भी लोग ये डाल देते हैं। देखो भाई मैं तो सीधा कहता हूँ कि आप इनमें से एक को भी सिलेक्ट मत करो। तो भाई आप यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स वगैरह में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको हाउसिंग टाइप भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी घर के अंदर रहते हो वो आपका सेल्फ ओन्ड है, रेंटेड है, पेरेंटियल है या फिर रिलेटिव्स का है। तो भाई हम यहाँ पे सेल्फ ओनली डालने वाले हैं, आपको भी ये डाल दे रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पे पूछा जा रहा है डू यू हैव ए जॉब, यानी कि अगर आप सैलरी पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट या फिर अगर हाउस वाइफ हो तो आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अगर आपने स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ डाल दिया तो भाई जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो भाई आप भी यहाँ पे सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देना, ज्यादातर हो सके तो भाई सैलरी ही सिलेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी पड़ेगी, रेगुलर एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या फिर आप फ्रीलांसर वगैरह हो, जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे बता सकते हो। अब दोस्तों इस पेज पे पूछ रहे कि आप कितने समय से काम करते आ रहे हो, तो भाई हमने यहाँ पे 6 से 10 साल सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे पूछ रहे कि भाई आपकी कंपनी का नाम क्या है, तो भाई आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करते हो या फिर जिस भी दुकान को रन करते हो उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको भी नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपनी फील्ड या फिर इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो भाई आपके पास बहुत सारी फील्ड या फिर इंडस्ट्री आ जाएंगी, आप इनमें से कोई सा भी डाल सकते हो। हमने यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। उसके बाद ये जॉब पूछ रहा है कि भाई आप बैंकर हो, मतलब जिस फील्ड के अंदर हो उसके अंदर आप क्या हो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो भाई आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों इस वाले पेज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी मंथली एवरेज इनकम बतानी पड़ेगी। देखो बहुत से लोग ना 5,000 से लेके और 10,000 के बीच में अमाउंट डाल देते हैं, लेकिन मैं उनको मना करता हूँ। यहाँ पे मतलब बता तो रखा है कि आप 1,000 से लेके 1 लाख रुपए तक डाल सकते हो, लेकिन मैं देखो वही बात है कि कंपनी लोन उन्हीं लोगों को देती है जिनकी मतलब जो सैलरी वगैरह है वो थोड़ी हाई होती है। और आप ये मत सोचने लग जाना कि अगर मैं यहाँ पे हाई सैलरी डाल दूं तो मेरे को यहाँ पे इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अब देखो वो अलग बात है कि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिया तो आपको देना पड़ सकता है, लेकिन मैं देखो मान के चलते अगर आपकी सैलरी 10,000 है या फिर 15,000 है तो आप उसको 20 कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और हम भी यहाँ पे 20 से 25,000 का अमाउंट ही डालने वाले हैं। अमाउंट वगैरह डालने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कब आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होती है, तो भाई बहुत से लोगों की 7 से 10 तारीख के बीच में आ जाती है, तो आप भी वही डाल सकते हो। हमने यहाँ पे 7 सिलेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मोड ऑफ इनकम भी बताना पड़ेगा। देख सकते हो बैंक अकाउंट, बैंक चेक या फिर आपको इनकम जो है वो कैश के रूप में मिलती है। तो भाई हमारा कैश नहीं तो ट्रैक हो जाता है, ना ही ज्यादातर हमारा बैंक चेक ट्रैक होता है। तो भाई आपको भी यहाँ पे बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि अगर इन दोनों को आप सिलेक्ट करते हो तो भाई आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाए। अब उसके बाद पूछ रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो भाई आपको ये भी यस कर देना है। अगर आप नो करते हो तो भाई इससे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब उसके बाद फाइनली आपको अपनी मेल आईडी को भी वेरीफाई करवा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपनी जीमेल आईडी डाल दी। उसके बाद सिंपली मैं इवैल्यूएट में लोन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बोल रहा है योर लोन इज अंडर इवैल्यूएशन, यानी कि अब हमको यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का वेट करना है। उसके अंदर ही हमको बता दिया जाएगा कि हम कितने अमाउंट के लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो भाई हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमको ट्रू क्रेडिट की तरफ से भी एसएमएस आ चुका है कि भाई आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जिसमें कि आपने 50,000 के लोन अमाउंट की मतलब
लोन अप्लाई किया है। तो भाई हम यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली देख सकते हो इसने पूरे 30 से 40 सेकंड का टाइम लिया और यहाँ पे मेरे को फाइनली बताया जा रहा है कि मैं 35,000 के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। आप जो मेरी हर महीने की EMI है वो सारी चीज यहाँ पे देख सकते हो। अब भाई मैं सिंपली इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ और इस लोन को मैं फटाफट प्रोसीड कर देता हूँ। तो भाई इस लोन को लेने के लिए आपको सिंपली अपना बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। देख सकते हो आपको सबसे पहले अकाउंट नेम देना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको FC कोड डाल देना है। ध्यान रखना जितना भी अमाउंट होगा वो आपके इसी बैंक अकाउंट के अंदर भेजा जाएगा। तो भाई आप अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल करेक्ट डालना। बैंक अकाउंट वगैरह डालने के बाद आपको सिंपली इसको भी प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे फाइनली देख सकते हो हमारे पास कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है, योर लोन डिसबर्सल सक्सेसफुली। अब देखो भाई यहाँ पे ना आपको 20 से 30 मिनट का वेट करना है। इसके अंदर ही जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर